अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, दुबई हमेशा दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खिंचवाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हैरान कर देने वाले कारनामे सरंजाम देता रहता है। वो कभी तो हमें रेगिस्तानों पर मुश्तमिल दुबई को दुनिया के नए और खूबसूरत तरीन शहर में बदलता हुआ नजर आता है, तो कहीं वो आर्किटेक्ट के मैदान में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को बड़ी महारत से मुकम्मल करता हुआ नजर आता है जिन्हें दुनिया के तरक्की किए हुए मुल्क के इंजीनियर्स और कारीगर इम्पॉसिबल करार दे चुके होते हैं। बारबी डॉल मूवी के स्पॉन्सरशिप के लिए दुबई को पिंक दुबई में बदलने का तखय्युलाती कारनामा हो या एमिरेट्स एयरलाइन से दुबई की किस्मत बदलने का अनोखा कारनामा, बुर्ज खलीफा की तामीर हो या लग्जरीज शॉपिंग मॉल बनाना, हर मैदान में दुबई अपनी इंफरादियत और जिद्दत कायम रखते हुए नजर आता है। लेकिन आज हम आपको दुबई के जिस हैरत अंगेज कारनामे के बारे में बताने जा रहे हैं, इसे कोई भी इंसान अपने ख्वाबों में तो पूरा कर सकता है, लेकिन शायद हकीकत में ऐसा करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुबई में पानी के अंदर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी और तेज रफ्तार ट्रेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और नई टेक्नोलॉजी से सजी धजी ट्रेन। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ये पास्ट की जादुई कहानियों की तरह ही कोई उड़न खटोले की तरह तखय्युलाती सवारी है। तो दोस्तों, ये एक हकीकत है कि इंसान ने हवाओं पर हुकूमत की शुरुआत इसी उड़न खटोले की तखय्युलाती सवारी से ही किया था, और हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही इंसान का वो ख्वाब था जो उसे काबिल बना सका कि वो अब न सिर्फ खुद हवा में उड़ सकता है, बल्कि वो अपने साथ सैकड़ों लोगों और मनोवजन को भी लेकर उड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही पानी के अंदर तैरने की ख्वाहिश भी अब पानी के अंदर सफर में बदल चुकी है, जिसे हैरत अंगेज तौर पर दुबई में पूरा करने के काम की शुरुआत हो चुकी है। दुबई में बनाया जाने वाला ये शानदार प्रोजेक्ट मल्टी बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया जाएगा। पानी के अंदर चलने वाली ये ट्रेन बिजली की तरह इंतहाई तेज रफ्तारी से चलने की हैरत अंगेज सलाहियत रखती होगी। दुबई के इस अंडर वाटर प्रोजेक्ट को एक्वा रेल का नाम दिया गया है। प्यारे दोस्तों, दुबई ने इस प्रोजेक्ट के लिए जिस कंपनी को सिलेक्ट किया उसका नाम नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड। ये कंपनी दुबई से ही ताल्लुक रखती है। दुबई के शाही खानदान की तरफ से न सिर्फ ये प्रोजेक्ट इस कंपनी को पंच कर दिया गया, बल्कि शाही खानदान का इस प्रोजेक्ट से मुतालिक इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि इसे देखते हुए इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर फौरी तौर पर काम की शुरुआत भी कर दी है। इस शानदार प्रोजेक्ट का मकसद है पानी के अंदर एक ऐसी रेलवे लाइन बनाना जिसके जरिए दुबई को इंडिया के शहर मुंबई से कनेक्ट कर दिया जाए। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 1200 मील या 1934 किलोमीटर है, और ये सारे का सारा रूट समंदर के अंदर ही होगा। दोस्तों, यहां पर आपको ये भी बताते चलें कि पानी के अंदर चलने वाली इस ट्रेन के लिए पटरी जमीन के तह में नहीं बनाई जाएगी। ये एक स्पेशल और हैरत अंगेज ट्रेन है, इसलिए इस पटरी को भी स्पेशल और हैरत अंगेज तौर पर बनाने का फैसला किया गया। इस मकसद के लिए यह फैसला किया गया है कि इसको फ्लोटिंग रखा जाएगा। ये ट्रेन फ्लोटिंग ट्रेन के तौर पर सामने आएगी, यानी इस ट्रेन को समंदरों के पानी के ऊपर तैरता हुआ रखा जाएगा। NABL कंपनी के मुताबिक अरेबियन सी में कंक्रीट की बनी हुई 2 ट्यूब लगाई जाएंगी। ये ट्यूब सीधी नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि क्रोड शेप में होगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कंक्रीट की बनी फ्लोटिंग ट्यूब समंदर के अंदर उठने वाले तूफानों का मुकाबला कैसे करेंगी, और ट्रेनें बहुत ज्यादा तादाद में मुसाफिरों और भारी मिकदार में सामान को लेकर सफर करती हैं, तो क्या ये फ्लोटिंग ट्यूब्स आम ट्रेन की पटरी जैसी मजबूती दिखा सके? तो प्यारे दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इन वाटर ट्यूब्स को न सिर्फ वाटर प्रूफ बनाया जाएगा, बल्कि ये वाटर टाइट भी होगी। इन्हें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से बनाया जाएगा कि ना तो ये किसी किस्म के क्रैक का शिकार हो और ना ही किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसके साथ साथ दोस्तों, इस फ्लोटिंग ट्यूब को किसी भी किस्म के एक्सटर्नल या इंटरनल दबाव का सामना ना करना पड़े। इसके बाद इसे सीरीज ऑफ एक्सटर्नल स्किल पॉइंट रूम के साथ अटैच किया जाएगा। ऐसा ट्यूब को पानी के अंदर स्टेबलाइजेशन फराहम करने के लिए किया जाएगा। आपको ये सुनकर और ज्यादा हैरत होगी कि इन फ्लोटिंग ट्यूब्स के अंदर एक नहीं 2 रेलवे ट्रैक्स को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि एक वक्त में एक नहीं बल्कि 2 ट्रेनें एक ही वक्त में इन ट्यूब्स में सफर कर सकें। ऊपर की तरफ ये रेलवे ट्रैक होंगे, जबकि इनके नीचे पाइपलाइनों की एक सीरीज को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके जरिए दुबई से इंडिया तक तेल, गैस
और पानी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम लिया जाएगा। ये ट्रेन इंतहाई बिजली की तेजी से सफर करेगी और दुबई से इंडिया तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय कर लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, दुबई और इंडिया के पानी के अंदर बनाया जाने वाला ये ट्रैक 1200 मील तक बनाया जाएगा और इस ट्रेन की स्पीड 600 मील पर आवर होगी। इस लिहाज से मुंबई और इंडिया का ये सफर 2 घंटों का मोहताज होकर रह जाएगा। यहाँ पर एक और हैरत अंगेज हकीकत का इंकशाफ करते चले कि दुनिया में इस वक्त किसी भी मुल्क में कहीं भी खुश्की पर चलने वाली इतनी तेज रफ्तार ट्रेन मौजूद नहीं जो 600 मील पर आवर की रफ्तार से सफर करती हो। अब आप इंकिशाफात के जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर जरूर हो चुके होंगे कि इतनी तेज रफ्तारी से कैसे ये ट्रेन पानी के अंदर सफर कर सकती है। और यही वो सवाल था जो बहुत से इंजीनियर्स और वर्कर्स ने एनबीएल कंपनी के मालिकों से किया। इस कंपनी के मालिकों का जवाब था कि इस ट्रेन ने जिन ट्यूब्स पर चलना है, इन ट्यूब्स को एयर टाइट बनाया जाएगा। एयर टाइट बनाने की वजह से इन ट्यूब्स के अंदर एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा और ये ट्रेन इसी वैक्यूम में ट्रेवल करेगी, जिसका फायदा ये होगा कि इन ट्यूब्स में एयर रेजिस्टेंस 0 तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस 0 तक भी पहुंच जाए तो इतनी तेज रफ्तारी से ये ट्रेन सफर फिर भी नहीं कर सकेगी। अब इस मकसद को अचीव करने के लिए एक दूसरा सोल्यूशन भी इसके साथ साथ इंस्टॉल करने का सोचा गया और इस दूसरे सोल्यूशन का नाम है मैग्लीवो। मैग्लीवो मैग्नेटिक लिविटेशन की शॉर्ट फॉर्म है। इस काम करने के तरीके में एक खास किस्म के मैग्नेट्स को रेल की पट्टी के साथ एक अलग किए गए फासले से लगा दिया जाता है। इन्हें खास लाइन से लगाने के बाद इन्हें खास टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। और अब आपको यह सुनकर हैरत का एक और झटका लगेगा कि यह टेम्परेचर होता है -450 डिग्री। इतने कम टेम्परेचर पर इन मैग्नेट्स को लगाने का मकसद यह होता है कि इतने ज्यादा कम टेम्परेचर पर लगने की वजह से ये मैग्नेट्स एक खास किस्म की मैग्नेट फील्ड जनरेट करते हैं, जो कि एक आम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स की जनरेट की गई फील्ड से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है। ये 10 गुना ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड ट्रेन को एल्यूनेट होने में मदद फराहम करती है। अगर आपको किसी को आसान जबान में समझाना हो तो आप उसे समझा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड ट्रेन को हवा में मुअल्लक कर देती है। उसकी मदद से ट्रेन हवा में तैर सकती है। ट्रेन पर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मदद से वो ट्रेन 300 मील पर घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती है। लेकिन इस ट्रेन ने तो 600 मील पर घंटा की रफ्तार से चलने का दावा किया। तो दोस्तों, जब इस ट्रेन में ना कोई एयर रेजिस्टेंस होगी, ना कोई एल्यूशन चेंजिंग होगी, ना कोई फ्रिक्शन होगी, उसके साथ साथ ट्रेन के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी मदद से ये ट्रेन 600 मील पर आवर की रफ्तार से एक बिजली की रफ्तार ट्रेन की तरह काम करती हुई दिखाई देगी। ये वही मैग्नेट रेपुटेशन सिस्टम है जिसके तहत इंग्लैंड और जापान में भी ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन दुबई में इस सिस्टम की शुरुआत पानी पर चलने वाली ट्रेन से किया गया है। प्यारे दोस्तों, 2019 से इस प्रोजेक्ट के पेपर वर्क पर काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर कंपनी और दुबई के शाही खानदान की तरफ से इस बात पर किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया गया। 2019 से स्टार्ट होने वाले पेपर वर्क पर अब बाकायदा काम की शुरुआत हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, इस शानदार मेगा प्रोजेक्ट से दुबई और यूएई को बहुत ज्यादा फायदे हासिल होंगे, जिनमें दुबई के साथ साथ भारत भी दोनों हाथों से फायदे लूटने वाला है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।